ये मोदी का आज अजमेर दौरा, पुष्कर से ब्रह्मा जी के मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना, जनसभा को भी करेंगे संबोधित। पंजाब में कैबिनेट का विस्तार आज, मान कैबिनेट में 2 नए मंत्री लेंगे शपथ, दिल्ली सीएम के भी कार्यक्रम में जाने की चर्चा। भारत 4 जुलाई को एससीओ समिट की मेजबानी करेगा, एक सिक्योर एससीओ की ओर रखेगा की गई है थीम। भारत 2017 में बना था स्थायी सदस्य। अमेरिका की यात्रा पर सैन फ्रांसिस्को पहुंचे राहुल गांधी, एयरपोर्ट पर 2 घंटे करना पड़ा इंतजार, इमिग्रेशन क्लियरेंस के चलते फंसे। पहलवानों पर एक्शन से नाराज यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग संगठन, WFI की सस्पेंड करने की धमकी, 45 दिन में संगठन के चुनाव कराने की निर्देश। उज्जैन महाकाल लोक में फिर लगेगी सप्तऋषियों की प्रतिमाएं, खंडित प्रतिमाओं को सुधारने का काम जारी, खंडित प्रतिमाओं का पूर्व सीएम ने भी किया था विरोध। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ हारिस। प्रयागराज से खबर आपको बता दें, जहां पर कानपुर विकास प्राधिकरण पर लगा है 5 लाख का जुर्माना। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केडीए पर लगाया है 5 लाख का जुर्माना। आवंटित भूखंड का कब्जा न सौंपने पर लगाया गया है जुर्माना। आवंटित भूखंड पर कब्जा न करने पर ये जुर्माना लगाया गया है। कोर्ट ने 1 सप्ताह में विद्या समिति को बैंक ड्राफ्ट के जरिए राशि देने को कहा गया है। विद्या समिति को बैंक ड्राफ्ट के जरिए राशि देने के लिए कहा गया है बैंक कोर्ट के द्वारा। बता दें कि जस्टिस SP केसरवानी की डिवीजन बेंच ने आदेश जारी किया है। जवाहर विद्या समिति को जनवरी 1984 में आवंटित हुआ था। बता दें कि जस्टिस SP केसरवानी की डिवीजन ने बेंच ने यह आदेश जारी किया है। जवाहर विद्या समिति को जनवरी 1984 में आवंटित हुआ था। कानपुर नगर के जूही कॉलोनी में भूखंड आवंटित हुआ था। सभी तथ्यों पर सुनवाई के बाद 5 लाख का जुर्माना लगाया गया है। तो अहम खबर आपको बता रहे हैं प्रयागराज से, जहां पर कानपुर विकास प्राधिकरण पर 5 लाख का जुर्माना लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केडीए पर लगाया है 5 लाख का जुर्माना। इस पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता विनय मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं। विनय, जिस तरीके से खबर सामने आ रही है, अहम खबर सामने आ रही, केडीए पर 5 लाख का जुर्माना लगाया गया कोर्ट की तरफ से, क्या कुछ जानकारी उसको लेकर के? जी, जानकारी के लिए बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने केडीए पर 5 लाख का जुर्माना लगाया है। जो ये कानपुर विकास प्राधिकरण पर ये 5 लाख का जुर्माना लगाया गया है हाई कोर्ट द्वारा। जो है ये आवंटित भूखंड का कब्जा न सौंपने पर ये जो है जुर्माना लगाया गया है। जी विनय, जिस तरीके से खबर सामने आ रही है कि एक अहम फैसला लिया गया है, क्या कुछ इस पर नकेल कसी जाएगी? क्या कुछ पूरा मामला क्या था जिस पर ये जुर्माना लगा है? जी, यह हम आपको बता दें कि कोर्ट ने 1 सप्ताह में जो है जुर्माने की धनराशि को जमा करने का आदेश दिया है। यह विद्या समिति को बैंक ड्राफ्ट के जरिए राशि देने को कहा गया है। जस्टिस SP केसरवानी की डिवीजन बेंच ने यह आदेश दिया है। जवाहर विद्या समिति को जनवरी 1984 में आवंटित हुआ था यह, और कानपुर नगर के जूही कॉलोनी में भूखंड आवंटित यह हुआ था। और सभी तथ्यों पर सुनवाई के बाद यह 5 लाख का जुर्माना लगाया गया है। जी विनय, बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए। अहम खबर आपको बता रहे हैं प्रयागराज से, जहां पर अब केडीए पर हाईकोर्ट ने 5 लाख का जुर्माना लगाया है। जस्टिस SP केसरवानी की डिवीजन के बेंच ने यह आदेश दिया है। बता दें कि जवाहर विद्या समिति को जनवरी 1984 में आवंटित हुआ था। कानपुर नगर के जूही कॉलोनी में भूखंड आवंटित किया गया था। जस्टिस SP केसरवानी की डिवीजन बेंच ने दिया आदेश। जवाहर विद्या समिति को जनवरी 1984 में आवंटित हुआ था। कानपुर नगर के जूही कॉलोनी में भूखंड आवंटित किया गया था। सभी तथ्यों पर सुनवाई के बाद 5 लाख का जुर्माना लगाया गया है।
प्रयागराज से खबर आपको बता रहे जहां पर कानपुर विकास प्राधिकरण पर 5 लाख का जुर्माना लगाया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केडीए पर लगाया है 5 लाख का जुर्माना। आवंटित भूखंड को लेकर के ये जुर्माना लगाया गया है। वही खबर अमरोहा से जहां पर नौकर ने मालिक को दी है दर्दनाक मौत। मालिक के चेहरे पर फावड़े से किया वार, अनगिनत वार किए गए हैं। मालिक के चेहरे पर फावड़े से किए हैं अनगिनत वार। हत्या करके भाग रहे नौकर को ग्रामीणों ने पकड़ा। कुछ दिन पहले ही नेपाल से आया था नौकर। खौफनाक हत्याकांड से गांव में दहशत का माहौल बन गया है। पश्चिम बंगाल का रहने वाला बताया जा रहा है नौकर। खौफनाक हत्याकांड से गांव में दहशत फैल गई है। पश्चिम बंगाल का रहने वाला बताया जा रहा है नौकर। बचरायू थाना क्षेत्र के छुजुपुरा गांव का मामला। अमरोहा से खबर आपको बता रहे जहां पर नौकर ने मालिक को दी है दर्दनाक मौत। मालिक के चेहरे पर फावड़े से किए अनगिनत वार। हत्या करके भाग रहे नौकर को ग्रामीणों ने पकड़ा। कुछ दिन पहले ही नेपाल से आया था नौकर। कुछ दिन पहले नेपाल से भाग करके नौकर आया था। बता दें कि खौफनाक हत्याकांड से गांव में दहशत का माहौल बन गया है। पश्चिम बंगाल का रहने वाला बताया जा रहा है नौकर। अमरोहा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर नौकर ने मालिक को उतारा मौत के घाट। मालिक के चेहरे पर फावड़े से किए अनगिनत वार। हत्या करके भाग रहे नौकर को ग्रामीणों ने पकड़ लिया है। कुछ दिन पहले ही नेपाल से आया था नौकर। खौफनाक हत्याकांड से गांव में दहशत का माहौल बन गया है। पश्चिम बंगाल का रहने वाला बताया जा रहा है नौकर। बचरायू थाना क्षेत्र के छजुपुरा गांव का मामला आपको बता रहे हैं। कुछ दिन पहले ही नेपाल से आया था नौकर। खौफनाक हत्याकांड से गांव में दहशत का माहौल बन गया है। पश्चिम बंगाल का रहने वाला बताया जा रहा है नौकर। बचरायू थाना क्षेत्र के छजुपुरा गांव का मामला आपको बता रहे हैं। तो अमरोहा से खबर आपको बता दें जहां पर नौकर ने मालिक को दी दर्दनाक मौत। मालिक के चेहरे पर फावड़े से किए अनगिनत वार। बछराइयो थाना क्षेत्र के छजुपुरा गांव का मामला आपको बता रहे हैं जहां पर अमरोहा में नौकर ने मालिक को दर्दनाक मौत दी। मालिक के चेहरे पर फावड़े से अनगिनत वार किए गए। खबर बहराइच से जहां पर बिजली चेकिंग में हुए हंगामे में आया है नया मोड़। पीड़ित ने एसपी ऑफिस पहुंच करके सौंपा शिकायती पत्र। बिना अनुमति छत पर सीढ़ी लगा करके घर में घुसने की बात कही है। पीड़ित ने एसपी ऑफिस में पहुंचा है शिकायती पत्र।
जहां पर बिना अनुमति छत पर सीढ़ी लगा करके घर में घुसने की बात कही गई है। फकरपुर पुलिस पर लगा है एक तरफा कार्रवाई का आरोप। बिना अनुमति छत पर सीढ़ी लगा करके घर में घुसने की बात कही गई। फकरपुर पुलिस पर बड़ा आरोप लगा है। उनका कहा गया कि एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। लड़की और उसके परिवार को परेशान कर रही है पुलिस। तो बहराइच से खबर आपको बता रहे जहां पर बिजली चेकिंग में हंगामे में नया मोड़ सामने आया है। पीड़ित ने एसपी ऑफिस पहुंचा, शिकायती पत्र वहां पर पहुंच गया है। बिना अनुमति छत पर सीढ़ी लगा करके घुसने की बात कही गई है। तो मेरे घर में अचानक बिना बताए पीछे से सीढ़ी लगा के घुस आए। जब हमको पता चला तो हमने शोर शराबा किया, तो जिसमें से 2-3 लोग भाग गए और 2 लोग को हमने पकड़ लिया। जब हमने इस बात पे हमने शोर शराबा किया तो उन्होंने मेरे साथ हाथापाई की, मेरी चैन भी गिर गई उसमें, और हमने जो है थाने में एप्लीकेशन दिया, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। बिजली चोरी में तो यही है कि भाई नियम क्या होता है कि उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग बाकायदा करते हैं, तभी उस पर कार्रवाई की जाती है। क्या मतलब सीढ़ी लगा के लोगों को घरों में घुसने का नियम है? नहीं, सीढ़ी लगा के नियम नहीं है कोई भी किसी पे यहाँ पे घुसने का, लेकिन यदि उपभोक्ता कहता है कि वो छत पर ले जाके अपना केबल है तो उसकी सहमति से ही जाया जाता है। बिना उसकी सहमति के घर में नहीं हम लोग। तो बिना अनुमति छत पर सीढ़ी लगाकर में घुसने का मामला सामने आया है, जहां पर बहराइच में बिजली चेकिंग में हुए हंगामे में नया मोड़ सामने आ गया है। अरे अंदर उतरो। हाँ, ये बात आप देख सकते हैं किस तरीके से तस्वीरों में देखा जा सकता है कि घर में सीढ़ी लगा करके छत पर घुसने का आरोप सिद्ध साबित होता दिखाई देता है। पीड़ित ने एसपी ऑफिस में शिकायती पत्र देकर के शिकायत की है। बिना अनुमति छत पर सीढ़ी लगाकर में घर में घुसने की बात शिकायती पत्र में कहा गया है। पीड़ित ने एसपी ऑफिस में शिकायत की है। बता दें कि बिना अनुमति छत पर सीढ़ी लगाकर में घर में घुसने की बात शिकायती पत्र में कही गई है। अगली खबर बुलंदशहर से, जहां पर गंगा स्नान के दौरान डूबे 2 युवक अपर गंगा कैनाल में कर रहे थे गंगा स्नान। अपर गंगा कैनाल में अभी भी जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। विलीपुरा स्थित अपर गंगा कैनाल का मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर 2 युवक की डूबने की बात सामने आई है, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। बता दें कि गंगा स्नान के दौरान डूबे गए हैं 2 युवक। अपर गंगा कैनाल में गंगा स्नान करने के लिए वहां पर पहुंचे थे। बता दें कि अपर गंगा कैनाल में अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बता दें कि बुलंदशहर गंगा स्नान के दौरान डूबे 2 युवक अपर गंगा कैनाल में कर रहे थे गंगा स्नान। इस पर बात करने के लिए अनिल मीणा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल, जिस तरीके से खबर आ रही कि 2 युवक जो है कैनाल में डूबने से उनकी मौत हो गई, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर के? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर की कोतवाली देहात क्षेत्र के बलीपुरा स्थित अपर गंगा कैनाल का मामला है, जहां गंगा स्नान के दौरान 2 युवक डूब गए। और युवक डूबने की बात की जाए तो युवकों को काफी तलाश करने के बाद अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन अभी तक उन दोनों के शव नहीं मिले थे। लोगों का जो मानना है, उनका ये कहना है कि
गंगा नहाने जिस तरह से उतरे गए उसमें अंदर उतरे थे, तो अंदर उतरने के बाद इनका शायद हो सकता है पैर फिसल गया किसे, तो उन पर अंदर से निकला नहीं गया। निकलने के कारण उन्होंने हाथ पैर तो बहुत फेंके, लेकिन लोग जिन लोगों ने बचाने की कोशिश की है, क्योंकि वो भी वहाँ बताया जा रहा है कि वो छोटे छोटे बच्चे थे और ऐसे लोग जो बिना तैरने वाले लोग थे, इस वजह से वो भी लोग नहीं जा पाए। हालांकि वहाँ स्थानीय जो लोग हैं गोताखोरों को बुला लिया है, और जो स्थानीय पुलिस है वो भी मौके पर पहुंच गई है और उच्च अधिकारी भी पहुंचे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, लेकिन अभी तक अगर शव की बात की जाए तो अभी तक उन दोनों के गंगा में शव नहीं बरामद नहीं हुए हैं, लेकिन अधिकारियों को कहना है कि जल्दी ही उनके रेस्क्यू ऑपरेशन के द्वारा सबको बरामद कर लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो परिवार के जो लोग उनका रो के वहाँ बुरा हाल है, और जो लोग कह रहे हैं कि गंगा नहाने आए थे और गंगा नहाने के दौरान इस तरह की घटना हुई है। जी जनरल, जिस तरह से आपने बताया कि परिजन परेशान हो रहे हैं, तो क्या कुछ जब वो गंगा स्नान करने के लिए कैनाल में आए थे उनके साथ कोई बड़ा घर का कोई मौजूद नहीं था, या फिर जो स्थानीय लोग थे उन्होंने कोई हरकत नहीं करी? जी देखिए, मैं बिल्कुल आपको बता दूं, जो व्यक्ति गंगा में डूबे हैं वो खुद ही गंगा में नहाने आए थे, लेकिन जो और वो वहाँ स्थानीय कई लोग थे वहाँ, तो बाकी घर के लोगों को जिस तरह से वहाँ सूचना मिली कि इस तरह से घर के लोग जो वहाँ गंगा में डूब गए, तो वो घर पे से वहाँ भागदौड़ मची है और परिवार के लोग वहाँ पहुंचे। वहाँ जो लगातार पुलिस भी वहाँ पहुंच गई। पुलिस ने वहाँ लोगों को हालांकि सांत्वना दी है कि जल्दी इनको ढूंढ लिया जाएगा, और जो परिवार के लोग हैं हालांकि उनका भी ये कहना है कि हमको पता नहीं था कि गंगा नहाने जा रहे हैं, लेकिन बाद में लोगों के द्वारा पता पड़ी है कि फोन के द्वारा कि आपके इस तरह से परिवार के लोग गंगा में डूब गए, तो उसको लेकर उनको जानकारी प्राप्त हुई है। उससे पहले उन्हें कोई जानकारी नहीं थी कि हमारे घर के लोग गंगा में गए, क्योंकि वो जो गंगा है वो वहाँ के स्थानीय लोग ही हैं जो गंगा में स्नान करने गए थे। जी जनरल, जिस तरीके से आपने बताया कि पुलिस जो है लगातार जो है इनकी खोजबीन में लगी हुई है और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, अगर बात की जाए तो स्थानीय जो हमारे यहाँ गाजियाबाद के जो टीम है उसको एनडीआरएफ की टीम उसको बुलाया गया है, उसके द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन कराया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन में और जो गोताखोर हैं जो अनुसार गंगा से नरौर गंगा से बैराज से हुए बुलाए गए हैं, वहाँ से गोताखोरों को लगातार लगाया गया है, और तो उसके द्वारा उसमें सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है और उसके लगातार तलाशी की जा रही है कि आखिरकार सब कहाँ है, कितने अंदर दबे हुए हैं, कितने अंदर दबे नहीं है, तो लगातार तलाश की जा रही है। लेकिन अधिकारियों का मानना यह है कि जल्दी से जल्द उन सबको ढूंढ निकाल लिया जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया अनिल, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बस्ती ज़िले में स्वास्थ्य सुविधाओं का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अगर रात ने आपको इमरजेंसी पड़ जाए तो आपका इलाज भगवान भरोसे ही होगा। ताज़ा मामला खुदराहा सीएचसी का है, जहां पर सुरेंद्र नाम के एक युवक का एक्सीडेंट हो गया। परिजन बीती रात 11 बजे सीएचसी में ले गए, लेकिन रात में डॉक्टर समेत सभी स्टाफ नदारद मिले। घायल युवक अस्पताल के फर्श पर तड़पता रहा। घंटों बीते अजाने के बाद भी जब कोई डॉक्टर नहीं पहुंचा तो परिजन गांव के ग्राम प्रधान की गाड़ी से थक हार करके घायल युवक को जिला अस्पताल लेकर के आए, जहां पर युवक का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग शासन की बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की मंशा पर पानी फेर रहा है। शासन का आदेश है कि डॉक्टर अस्पतालों पर रात्रि निवास करेंगे ताकि किसी मरीज को इमरजेंसी में इलाज को असुविधा ना हो। लेकिन जिस तरह से अस्पताल में डॉक्टर नदारत रहते हैं, उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि स्वास्थ्य सुविधाएं भगवान भरोसे ही हैं। तो वो खुदरा के साइड में हुआ था, तो खुदरा से जो है हमने ले गया, जो है खुदरा मेरे अस्पताल पे ले गया, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर। वहाँ बोले कि ऐसा है कि आप ले जाइए बनारा हॉस्पिटल में, वहाँ इलाज हो जाएगा इनका। मैं वहाँ गया तो मैं वहाँ घंटों 1 घंटा 15 मिनट तक मैं दरवाज़ा पीटते रह गया। लास्ट में जो है बहुत देर तक इंतज़ार किया कि अब कोई आ जाए, कोई नहीं आया। इंतज़ार करते करते थक गया मैं। उसके बाद दरवाज़ा भी पीटा, कोई नहीं निकला। ऐसा प्रकरण जो सोशल मीडिया पे आप बता रहे हैं, इस विषय में मैंने मौसी से बात किया है और पूरा प्रदेश जो उसका है उससे संबंधित जो भी हैं अभिलेख हैं
या एडमिट किया नहीं किया, ड्यूटी पर कौन था, किसकी जिम्मेदारी थी, तो पूरा हम नोडल जो ACMO हैं उनसे इंक्वायरी करवा रहे हैं। पूरा मामला संज्ञान पे आने पर एक दोषी पाए जाते हैं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। खबर रायबरेली से, जहां पर 22 साल के युवक ने सनातन धर्म के प्रचार के लिए अनोखा रास्ता अपनाया है। युवक देश में स्थित 12 ज्योतिर्लिंग की पैदल यात्रा पर निकला है। राजस्थान के टोंक जिले के रहने वाले सचिन गुर्जर नाम के इस युवक ने अपने शिव से प्रेस में प्रेम के बारे में बताया है और ये भी बताया है कि वो केदारनाथ की यात्रा करके अब रायबरेली पहुंचता हूं, अब सीधे काशी विश्वनाथ दर्शन करेंगे। बता दें कि जब युवक अपनी यात्रा पूरी कर लेगा तब वो 13,000 किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा कर चुका होगा। वीडियो में युवक ने बताया कि अब तक सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा कर चुका है। युवक ने बताया कि मेरी इस यात्रा में 1.5 से 2 साल का समय लगेगा। युवक ने बताया कि मैंने ज्योतिर्लिंग की यात्रा इसलिए चुना कि ताकि इस पूरे देश में कवर हो रहा है। राजस्थान से निकला हूँ। कहाँ पहुँचे, कहाँ केदारनाथ हो गया मेरा, अभी काशी विश्वनाथ जा। उसके बाद बाबा बैद्यनाथ झारखंड। कितने दिनों का आपका सफर रहा? अभी तक का तो 2 महीने और आज चौथा दिन है। वैसे पूरा 1.25 साल करीब लगेगा। कितने ज्योतिर्लिंगों का आपने दर्शन किया? एक का हो गया, केदारनाथ बाबा का। अभी कहाँ कैसे रुकेंगे, कैसे आप लोग करते हैं? जी मैं ढाबे या पेट्रोल पंप पे रुक जाता हूँ। बाकी 30 से 35 किलोमीटर पर डे चल लेते हैं। हरदोई के माधवगंज थाना इलाके में बाइक से उतर करके एक महिला ने नदी में छलांग लगा दी। उसे बचाने के लिए पति भी नदी में कूद गया। तेज बहाव के कारण दोनों बह गए। दोनों का अभी तक पता नहीं चल सका है। सूचना पर पहुंची पुलिस गोताखोरों के माध्यम से दोनों की तलाश कर रही है। माधवगंज थाना क्षेत्र के नेवदा गांव के रहने वाले मान सिंह के साड़ू बिलग्राम कोतवाली क्षेत्र के अख्यारपुर में रहते हैं। उनके घर में शादी समारोह था जिसमें शामिल होने के लिए मान सिंह अपनी पत्नी आरती के साथ गया हुआ था। बताया जा रहा है कि शादी समारोह में आरती अपने बहनों के यहाँ पर डांस करने पर लगी। इस बात पर पति पत्नी के बीच विवाद हो गया। विवाद के बाद नाराज मान सिंह अपनी पत्नी को लेकर के बाइक से अपने घर आ रहा था। माधवगंज से ही निकली शारदा नहर पुल पर जैसे ही वो पहुंचा, बाइक की रफ्तार कम हुई तो आरती बाइक से उतर गई और नहर में कूद गई। ये देख करके मान सिंह भी अपनी पत्नी को बचाने के लिए नहर में कूद गया। ये नेवादा ग्राम पड़ता है थाना माधोगंज में। वहाँ के रहने वाले मान सिंह करीब 30 वर्ष के और इनकी पत्नी अपने साढ़ू के यहाँ शादी में गए थे जो अख्तियारपुर बिलग्राम में पड़ता है। वहाँ शादी समारोह में कुछ इन लोगों का आपस में विवाद हुआ था और वहाँ से ये लौट रहे थे तो माधोगंज पुल है शारदा नहर का, वहाँ पे मोटरसाइकिल कुछ धीमी हुई ऐसा बताया जा रहा है और पत्नी ने उतर के नहर में छलांग लगा दी और बचाने के चक्कर में पति भी नहर में छलांग लगा दिए। दोनों अभी खोजबीन जारी है। भीषण सड़क हादसे में शिवराज सरकार के राज्य मंत्री सिंधिया समर्थक OPS भदौरिया गंभीर रूप से घायल हो गए थे। साथ ही उनके PSO और चालक की गंभीर चोटें आई हैं। सभी को ग्वालियर बिरला हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां मंत्री की हालत अब खतरे से बाहर है। ये दुर्घटना भिंड ग्वालियर नेशनल हाईवे 719 पर घटी। दरअसल नगरीय प्रशासन मंत्री OPS भदौरिया ग्वालियर से भिंड के आ रहे थे। भिंड के बाहरी बॉर्डर पर उन्होंने फॉलो वाहन मिला जो मंत्री की गाड़ी के पीछे दौड़ रहा था। मंत्री की गाड़ी मालनपुर थाना क्षेत्र के कैडबरी फैक्ट्री के पास हाईवे पर खड़े एक ट्रक को ओवरटेक किया। तभी सामने से आ रही तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली के सामने आ गई और आमने सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रैक्टर 2 हिस्सों में बंट गया। मंत्री की गाड़ी की परकच्चे भी उड़ गए। पीछे से आ रही मंत्री की फॉलो गाड़ी ने घायल मंत्री, उनके PSO और चालक को आनन फानन में फॉलो गाड़ी में डाल करके बिरला हॉस्पिटल ले गए, जहां तीनों को भर्ती कराया गया है। आज दिनांक 30/5/2023 को
शाम करीब 3 बजे माननीय मंत्री जी OPS भदौरिया जी ग्वालियर से मेहगांव तरफ आ रहे थे। अपनी वाइट इनोवा गाड़ी थी और बॉर्डर से जिला पुलिस भिंड के जो फॉलो वाहन है वो भी पीछे पीछे अपनी सुरक्षा ड्यूटी में आ रहा था। इसी दौरान जो कैडबरी फैक्ट्री के कुछ पहले एक रुके हुए ट्रक को ओवरटेक करते समय एक ट्रैक्टर ट्रॉली एकाएक मंत्री जी की गाड़ी के सामने आ गई, जिससे एक भीषण दुर्घटना हुई और मंत्री जी की गाड़ी बाएं तरफ एक खेत में चली गई, जिस पर सुरक्षार्थ लगे हुए फॉलो ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उनको जो गाड़ी से निकाला और फॉलो में लेकर और तुरंत ग्वालियर रवाना हुए और मंत्री जी को बिरला अस्पताल एडमिट किया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।